क्या तुम लोगों को स्लग टेरा याद है, या फिर उसका लास्ट एपिसोड और फाइनल बैटल, या फिर एक्चुअल में इस सीरीज का मेन विलन कौन था? इंडिया में स्लग टेरा को बीच में ही शट डाउन कर दिया गया था, तो तुम्हें शायद इसकी पूरी स्टोरी नहीं पता होगी। तो आराम से बैठ जाओ, हो सके तो कुछ खाने के लिए ले आओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें स्लग टेरा की एंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत होती है अपने हीरो के बाप विल शेन से, जो कि डॉक्टर ब्लैक से लड़ रहा था। ये दोनों आपस में नॉर्मल स्लग्स के साथ लड़ रहे थे। तभी विल नोटिस करता है कि ब्लैक के पास एक बहुत ही अजीब टाइप का स्लग है। अब ये स्लग ऐसा कैसे हो गया उसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन विल जैसे ही कुछ समझ पाता, डॉक्टर ब्लैक उस स्लग को फायर करता है और उसकी वजह से वहाँ पे कुछ एक ब्लैक होल टाइप का बन जाता है और वो ब्लैक होल विल शेन को अपने अंदर खींच लेता है। तो क्या विल मर गया या फिर वो ब्लैक होल विल को कहाँ लेकर गया, वो तुम्हें आगे वीडियो में पता चलेगा। लेकिन ब्लैक होल में जाने से पहले विल ने अपने इन्फर्नो स्लग बर्बी को फायर कर दिया और वो सरफेस वर्ल्ड में विल के बेटे इलाई के पास जाता है और वहाँ जाके उसे एक सीक्रेट कंपार्टमेंट दिखाता है। इलाई को उस कंपार्टमेंट में एक लेटर मिलता है, जहाँ पे विल बताता है कि अगर इलाई को ये लेटर मिल गया इसका मतलब विल नहीं रहा। और वो ये भी बताता है कि शेन फैमिली के हर मेंबर को स्लग टेरा की रक्षा करनी होती है और विल के बाद अब इलाई को स्लग टेरा की रक्षा करनी है। और उसके 5 साल बाद जैसे ये लौंडा 15 साल का होता है, तभी वो अपना घर बार, माँ बाप, बाप तो था ही नहीं, माँ दादा दादी सबको छोड़ के निकल पड़ता है। तो वो एक सीक्रेट रास्ते के थ्रू सरफेस वर्ल्ड से टोटल 160 किलोमीटर नीचे स्लग टेरा में जाता है, ताकि वो स्लग टेरा की रक्षा कर सके और साथ ही साथ उसके पापा के साथ क्या हुआ उस चीज का पता भी लगा सके। नेक्स्ट एपिसोड में वो स्लग टेरा में अपने सीक्रेट हाइड आउट पे पहुंचता है, जहाँ पे उसे प्रोंटो नाम का ये नालायक प्राणी मिलता है। गोली नक्कू चलाओ। तुम कौन हो? तुम्हें तो मेरे जितना बहुत ही होशियार हो जी। मेरे को फ्रंटो बोलते हैं जी, हुकुम मेरे आका। प्रोंटो उसे बताता है कि वो एक एक्सप्लोरर है और बालक बुद्धि इलाई को बहला बुसका के वो उसकी टीम को ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद प्रोंटो बताता है कि अगर इलाई को अच्छे स्लग्स चाहिए तो उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा और वहाँ जीत के वो अच्छे स्लग्स को पा सकता है। फिर अपना लौंडा जोश जोश में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए निकल जाता है और उसे रास्ते में दिखता है कि एक गुंडा टाइप आदमी एक गरीब आदमी को तंग कर रहा है। वो चौधरी बन के उसे बचाने के लिए तो जाता है, लेकिन उसकी गुद्दी ऑलमोस्ट टूटने वाली थी। तभी वहाँ पे ट्रेसी नाम की एक लड़की आती है जो कि उसे बचा लेती है। ट्रेसी वहाँ से चली जाती है और ये दोनों लुगाई पिटे कंपटीशन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उन्हें एक बार फिर से ट्रेसी मिलती है जो कि एक व्लॉगर होती है। उसके बाद उन्हें ये नीला आदमी मिलता है जो कि खुद को कोड बताता है और वो एक्चुअल में एक मैकेनिक होता है। कोड इलाई को स्लग स्लिंगिंग के सारे बेसिक दाव बताता है और उसे कुछ बेसिक स्लग्स देता है ताकि इस गरीब स्लग को सारी मेहनत अकेली ना करनी पड़े। और वो इलाई को ये भी बताता है कि हारने वाले को जीतने वाले को उसकी मनपसंद का स्लग देना पड़ता है और जैसे ही स्लग 160 किलोमीटर की स्पीड को टच करते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इतना बेसिक ज्ञान पाने के बाद अपना लोंडा सीधा फाइट में उतर जाता है और वो पहली फाइट जीत भी जाता है, जिससे उसे एक इलेक्ट्रिक टाइप स्लग मिलता है जिसका नाम वो जूल्स रखता है। नेक्स्ट एपिसोड में इलाई अपनी सारी फाइटें जीत रहा था और नए नए स्लग बटोर रहा था, जिससे वहाँ के लोगों को पता चल जाता है कि शेन के खानदान से कोई नया लोंडा आया है। और जब ब्लैक को ये बात पता चलती है कि विल शेन का लोंडा यहाँ पे आया है, तो वो खुद उससे मिलने आ जाता है और उसे अपनी टीम में करने के लिए वो उसको एक घूल स्लग ऑफर करता है। इलाई उसको उसके मुंह पे मना कर देता है। उसके बाद ब्लैक वही घूल स्लग इलाई के अपोनेंट को देता है और वो घूल स्लग का इस्तेमाल करके इलाई को फाइनल्स में हरा देता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि बाकी स्लिंगर्स ने भी अब धीरे धीरे करके घूल स्लग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और उसमें से एक स्लिंगर अपने लोंडो से भिड़ जाता है, लेकिन शेन टीम उसको हरा देती है। और जब वो वापस अपने हाइड आउट जाते हैं तब वो देखते हैं कि ब्लैक के बंदों ने उनके घर की माँ बहन एक कर दी है और फिर वो घर का नया फर्नीचर और नए ब्लास्टर्स लेने के लिए एक दुकान में जाते हैं। लेकिन ये कंगले उस दुकान को अपनी बाप की दुकान समझ के बैठे थे और उनके पास इनफ पैसे ना होने की वजह से इलाई को अपना एक स्लग जूल उस शॉप ओनर को देना पड़ा। और जब इलाई अपने घर के लिए रास्ता नाप रहा था तब उसे समझ में आया कि सारा सामान तो इन तीनों चोरों ने भी लिया है, तो सिर्फ स्लग मेरा ही क्यों गया। तो वो अपने स्लग को वापस लेने के लिए उसी दुकान में जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि शॉप ओनर स्लग्स को डॉक्टर ब्लैक को सप्लाई कर रहा है ताकि डॉक्टर ब्लैक उन स्लग्स को घूल स्लग में कन्वर्ट कर सके। और वहाँ पे उन्हें डॉक्टर ब्लैक का राइट हैंड मैन भी मिलता है, डियाब्लोस नाचो। अब ये आदमी इतना अजीब क्यों दिख रहा है और डॉक्टर ब्लैक नॉर्मल स्लग्स को आखिर घूल स्लग में कन्वर्ट ही क्यों कर रहा है, इन सभी सवालों का जवाब आगे कहानी में मिलेगा। लेकिन एक बात तुम जान लो कि जो ये डियाब्लोस नाचो है ये कोई नॉर्मल स्लगटेरियन नहीं है। तो वो अपने लोंडे और लोंडियों को इजीली हरा देता है और उन्हें वहीं पे ट्रैप कर देता है और उसके बाद शॉप ओनर इलाई और उसकी गैंग को छुड़ाता है और वो सारे डॉक्टर ब्लैक के अड्डे पे जाते हैं अपने स्लग को वापस लेने। इलाई फ्रंट डोर से सीधा अंदर जाता है और बाकी लोग प्रोम्टो की मदद से गड्ढा करके बैक डोर से जाते हैं। प्रोम्टो गैंग स्लग्स को आजाद करवा देती है और उधर इलाई ब्लैक से भिड़ जाता है। लड़ाई के दौरान ब्लैक इलाई का सुअर बनाने वाला था, तभी इलाई गैंग वहाँ पे आ जाती है, लेकिन वो सब ब्लैक के चमचों और घूल स्लग के सामने नहीं टिक पाते और उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इलाई गैंग ने बहुत से स्लग्स को वहाँ से छुड़वा लिया था। उन्हें दूसरी तरफ से पकड़ो। नहीं, जाने दो उन्हें।
वो अब समझ गया होगा इलाई शेन अब यहाँ जल्दी वापस नहीं आएगा। नेक्स्ट एपिसोड में इलाई गैंग खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रो स्लग को पकड़ने निकल पड़ती है। इलाई को एक स्लग मिल भी जाता है, लेकिन इसी बीच इलाई का ब्लास्टर खराब हो जाता है, जिसे ठीक कराने के लिए वो रेडुक नाम के एक बंदे के एरिया में जाते हैं, जहाँ पे एकदम सन्नाटे का माहौल था, क्योंकि वहाँ पे झोला गैंग हुला गैंग वहाँ पे आतंक मचा रही थी। इलाई गैंग हुला गैंग की गुद्दी नाप देती है और वो सीधा रेडुक के पास जाते हैं अपना ब्लास्टर ठीक कराने के मकसद से। लेकिन ये खड़ूस बुढ़ो स्टार्टिंग में तो मना कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि इलाई विल का बेटा है तो वो उसे एक नया ब्लास्टर देता है। और उसके बाद एक बार फिर से हुला गैंग वापस आती है, लेकिन इलाई अपने नए ब्लास्टर की मदद से उन्हें इजीली हरा देता है। और उसके बाद इलाई को एक हीलिंग टाइप स्लग मिलता है, जिसको वो डोक नाम देता है। और इस स्लग को याद रखना, क्योंकि ये स्टोरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नए और पावरफुल स्लग की तलाश में हमारे लोंडे एक डरावनी सी जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे अपनी गैंग पे एक्चुअल भूत हमला कर देते हैं। हमारे लोंडे के स्लग उन भूतों के आर पार जा रहे थे, मतलब उनको कोई नुकसान ही नहीं हो रहा था। और जैसे ही लग रहा था कि अपने लोंडों का काम तमाम होने वाला है, वो भूत अचानक से कहीं और चले जाते हैं। और जब अपने लोंडे उन भूतों का पीछा करता है, तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे नाचोस आ चुका है, जो कि स्लगटेरियन एक्सप्रेस की मदद से यहाँ से कोई तो चीज स्मगल करके ले जा रहा है। वो सेम भूत नाचोस पे भी हमला करते हैं, लेकिन नाचोस के घूल स्लग उन भूत को नुकसान पहुंचा रहे थे। और उसके बाद वो भूत वहाँ से चले जाते हैं। और इस मामले का पता करने के लिए इलाई गैंग उसी ट्रेन में बैठ जाती है, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि नाचोस यहाँ से ब्लैक वाटर को लेके जा रहा है, और इसी ब्लैक वाटर का इस्तेमाल करके वो नॉर्मल स्लग्स को घूल स्लग में कन्वर्ट करता है। अपनी टीम डिसाइड करती है कि वो ब्लैक वाटर के सोर्स को ही खत्म कर देगी, जिससे कोई भी नॉर्मल स्लग घूल स्लग में कन्वर्ट ना हो सके। उसके बाद अपनी गैंग वर्कर बन के वहाँ पे जाते हैं, लेकिन नाचोस उन्हें पकड़ लेता है। इलाई नाचोस से फाइट करने का ट्राई तो करता है, लेकिन इलाई को एक नाइट घोस्ट स्लग आके लगता है, जिसकी वजह से इलाई हर चीज से डर रहा था। लेकिन अपना डोक इलाई को ठीक कर देता है। उसके बाद वो सेम भूत इलाई को एक बार फिर से दिखते हैं, और इलाई को समझ में आ जाता है कि वो भूत उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाह रहे, और वो उनसे हेल्प मांगता है। इलाई और भूत नाचोस को भगा देते हैं, और वो ब्लैक वाटर की लीकेज को भी बंद कर देते हैं। और लीकेज को बंद करते ही वो भूत नॉर्मल लोगों में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं। और इलाई गैंग को बताते हैं कि पहले यहाँ पे गोल्ड माइंस हुआ करती थी, लेकिन ब्लैक ने इस जगह को खरीद लिया, और वो यहाँ उनसे किसी और चीज की माइनिंग करवाता था। और जब एक दिन ब्लैक वाटर गलती से लीक होने लगा, तो ये सब लोग भूत बन जाते हैं। और जब अपनी इलाई गैंग को लगता है कि उन्होंने फाइनली ब्लैक वाटर के सोर्स को खत्म कर दिया, तभी हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक के पास एक बहुत ही बड़ी अमाउंट में ब्लैक वाटर ऑलरेडी है। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ लोग फैंडांगो स्लग्स को कहीं पे ले जा रहे थे, और ब्लैक के चमचे उन पे हमला कर रहे थे। इलाई गैंग उन चमचों को भगा देती है। फिर उन्हें उन लोगों से पता चलता है कि बुलजाई केव, जहाँ पे ये फैंडांगो स्लग्स रहते हैं, वो केव स्लगटेरा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर बुलजाई केव में फैंडांगो स्लग्स नहीं रहेंगे, तो स्लगटेरा की एनर्जी अनबैलेंस हो सकती है, क्योंकि स्लगटेरा की एंटायर लाइफ फोर्स स्लग्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। जिस एनर्जी से हम लोग यहाँ सांस ले पा रहे हैं, वो इन स्लग्स की वजह से है। उन्हीं की वजह से सब सही सलामत रहता है, पर बिना उनके। समझ गया, डेड जोन। तो उसके बाद अपना लोंडा इलाई फैंडांगो स्लग्स को बुलजाई केव में ले जाने का ठेका लेता है। उसके बाद उन्हें रास्ते में शैडो क्लैन के लोग मिलते हैं, जो कि इस कहानी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शैडो क्लैन स्लगटेरा की बहुत ही एंशिएंट बीइंग है, और वो एक लौते जीव है जो कि स्लग से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वो इलाई पे हमला करने का ट्राई करते हैं, लेकिन अपना बर्बी उन्हें कुछ तो कहता है, जिससे वो इलाई को छोड़ देते हैं। अब बर्बी उन्हें क्या कहता है वो तो हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा, लेकिन शैडो क्लैन से बचते हुए फाइनली बुलजाई केव में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जब वो फैंडांगो स्लग्स को छोड़ते हैं, तब वो देखते हैं कि फैंडांगो स्लग्स बुलजाई केव से दूर भाग रहे हैं। इलाई को समझ में नहीं आ रहा कि ये स्लग्स इस केव में क्यों नहीं रहना चाहते। तभी वहाँ पे डॉक्टर ब्लैक के चमचे आ जाते हैं। इलाई उन्हें हरा देता है, और उसके बाद ट्रेसी पता लगाती है कि डॉक्टर ब्लैक ने यहाँ पे ब्लैक वाटर का एक सोर्स ढूंढ लिया है। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि बुलजाई केव स्लगटेरा के बिल्कुल सेंटर में है, तो अगर इस केव में फैंडांगो स्लग्स नहीं रहेंगे, तो स्लगटेरा की स्लग एनर्जी अनबैलेंस हो सकती है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये स्लगटेरा के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। अब वो खतरा क्या है वो हम स्टोरी में आगे जानेंगे। तो इस चीज को रोकने के लिए इलाई डिसाइड करता है कि वो डॉग की मदद से ब्लैक वाटर को न्यूट्रलाइज कर देगा। इलाई डॉग को सीधा ब्लैक वाटर में शूट करता है, और डॉग ब्लैक वाटर को न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट करता है। लेकिन डॉग अकेला काफी नहीं था, तभी फैंडांगो स्लग वहाँ पे आते हैं, और डॉग और फैंडांगो स्लग मिलके ब्लैक वाटर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे वहाँ पे एक बार फिर से फैंडांगो स्लग रहना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में अपने लोंडे डॉक्टर ब्लैक की एक फैक्ट्री को उड़ा के भाग रहे थे, और डॉक्टर ब्लैक के गुंडे लोग उनके पीछे लगे हुए थे। और जब ऐसा लग रहा था कि अपनी गैंग का काम तमाम होने ही वाला है, तभी वहाँ पे एक ट्विस्ट नाम का लड़का आता है, जो कि उन्हें बचा लेता है। और वो बताता है कि वो भी डॉक्टर ब्लैक और ब्लैक वाटर को खत्म करना चाहता है, ताकि कोई भी नॉर्मल स्लग घूल स्लग ना बन सके। जब इलाई को पता चलता है कि उस लोंडे का मकसद भी सेम है, तो इलाई उसे बोलता है कि अरे तुम तो मेरे दोस्त हो, और वो उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। उसके कुछ टाइम बाद इलाई ये प्लान बनाता है कि वो डॉक्टर ब्लैक के अड्डे में जाएंगे, और वहाँ से सारे घूल स्लग को छुड़ाकर डॉग की मदद से उन्हें नॉर्मल स्लग में कन्वर्ट कर देंगे। वो सब गार्ड्स बन के डॉक्टर ब्लैक की फैक्ट्री में जाते हैं, और वहाँ से घूल स्लग को चुरा के ले भी आते हैं। लेकिन उसी बीच कोड को ट्विस्ट पे कुछ तो शक होता है, लेकिन वो उसी टाइम कुछ नहीं बोलता। और उसके बाद वहाँ पे नाचोस और उसके चमचे आते हैं, और दोनों पार्टीज के बीच में
बहुत ही बड़ा राड़ा होता है और अपने लोंडे नाचोस को हरा देते हैं और वो घूल स्लग को नॉर्मल स्लग में कन्वर्ट भी कर देते हैं। और जब इलाई को ऐसा लग रहा था कि वो, उसकी गैंग और ट्विस्ट मिलके फाइनली डॉक्टर ब्लैक को हरा देंगे, तभी ये चीज रिवील होती है कि ट्विस्ट एक्चुअल में डॉक्टर ब्लैक के लिए ही काम करता है। नेक्स्ट एपिसोड में इलाई गैंग डॉक्टर ब्लैक की स्लगटेरियन एक्सप्रेस को चुराने का प्लान करते हैं, जिसके अंदर ब्लैक वाटर के साथ साथ डॉक्टर ब्लैक का बहुत सारा रिसोर्सेज था। इलाई गैंग प्लान के मुताबिक ओरिजिनल ट्रेन को लेट करवाती है और वो दूसरी ट्रेन लेके फैक्ट्री पहुंचती है और फिर सामान वाली बोगी को लेके फरार हो जाती है। और जैसे ही वो तय किए हुए लोकेशन पे पहुंचते हैं, तभी पता चलता है कि बोगी के अंदर कोई सामान नहीं है बल्कि नाचोस और उसकी गैंग है। तभी इलाई गैंग समझ जाती है कि उन्हें फंसाया गया और बचने के लिए वो इधर उधर भागते हैं। इलाई और ट्विस्ट एक गुफा में जाते हैं। प्रोंटो, ट्रिक्सी और कोड बाहर नाचोस से लड़ते हैं। तभी कोड को यकीन हो जाता है कि एक्चुअल में वो ट्विस्ट ही था जिसने हमारी इस प्लान की जानकारी ब्लैक को दी और उन्हें फंसा दिया। और उधर केव में ट्विस्ट इलाई पे हमला कर देता है और वो इलाई को बताता है कि वो और उसके डैड स्लग्स को चुराया करते थे, लेकिन इलाई के डैड विल ने एक दिन उन्हें पकड़ लिया। और जब वो दोनों भाग रहे थे तभी ट्विस्ट और उसके डैड एक खाई में जाके गिर जाते हैं। हालांकि विल ट्विस्ट को तो बचा लेता है, लेकिन विल उसके डैड को नहीं बचा पाता, जिससे वो अपने डैड के का दोषी विल को ही मानता है और इसीलिए वो इलाई को मारना चाहता था। दोनों पार्टियों के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन ट्विस्ट के पास लोकी नाम का एक स्पेशल स्लग था जिसकी मदद से वो इल्यूजन क्रिएट कर सकता था और इसी का इस्तेमाल करके वो इलाई को ऑलमोस्ट हराने वाला था। तभी अपना लोंडा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक स्लग को फायर करता है और उसके बाद वहाँ पे इलाई के पंटर लोग भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से ट्विस्ट को वहाँ से भागना पड़ता है। और उधर हम ब्लैक को देखते हैं जो कि इलाई को ना पकड़ सकने की वजह से नाचोस को एक ब्लैक होल में भेज देता है। अपना वादा याद करो, हम दोबारा मिलेंगे ब्लैक। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत एक डैना नाम की लड़की से होती है जो कि इलाई गैंग के घर पे डाका डालने के मकसद से आई हुई होती है। हालांकि शेन गैंग उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और वो इलाई को बताती है कि वो विल के खजाने के लिए आई है जिसपे उसका हक है, और ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। इलाई को समझ में नहीं आता कि आखिर में उसके बाप का कौन सा खजाना है जिसपे इस लोंडिया का हाथ है। और उसके बाद वो अपने डैड की फोटो देखने लग जाता है और उसे पता चलता है कि फोटो के पीछे एक हिडन लॉकर है। लॉकर से एक बॉक्स निकलता है और कोड उन्हें बताता है कि इस बॉक्स को स्टील से पिघलाकर सील किया गया है और अगर उन्हें इस बॉक्स को खोलना है तो इसे सिर्फ मैग्मा स्लग ही पिघला सकते हैं। और उसके बाद अपने लोंडे निकल पड़ते हैं मैग्मा स्लग की खोज में मैग्मा केव में। जैसे तैसे वो केव के सेंटर में पहुंचते हैं, तब वो देखते हैं कि डैना वहाँ पे ऑलरेडी पहुंच चुकी है और उसके पास उस केव का एक लौता मैग्मा स्लग भी है। डैना उन्हें धमकी देती है कि मुझे मेरा हिस्सा दे दे वरना मैं इस स्लग को नहीं दूंगी। उसके बाद डैना रिवील करती है कि डैना का बाप और इलाई का बाप एक साथ ही काम किया करते थे और एक दिन डैना के बाप को पता चलता है कि विल्शन छुप छुप के कुछ तो इस बॉक्स में भर रहा होता है। और जब डैना के डैड ने विल्शन का पीछा किया तब उसे पता चला कि विल्शन शैडो क्लैन के साथ काम करता है। और जब डैना के डैड ने विल्शन से इसके बारे में पूछा तो उसने साफ मना कर दिया और उसके बाद दोनों के बीच में रोला मचता है। और उसके बाद से डैना का बाप कहाँ है किसी को नहीं पता। बड़ा डेंजर मानुस लगता है विल्शन। इलाई बॉक्स को खोलता है और वो देखता है कि बॉक्स में खजाने के बदले तो कूड़ा भरा पड़ा है। तभी डैना को बॉक्स में क्राउन दिखता है जिसे पहनने के बाद उसे शैडो क्लैन के लोग दिखाई दे रहे थे और वो क्राउन पहनने के बाद उसे इतनी तकलीफ हुई कि उसने उस क्राउन को निकाल फेंका। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे शैडो क्लैन खुद स्वयं पर्सनली आ जाते हैं। अपने लोंडे डैना को लेके भाग जाते हैं और डैना मौके का फायदा उठा के उस बॉक्स से एक शैडो बॉल उठा लेती है, लेकिन इसी भाग दौड़ में इलाई पीछे रह जाता है और बर्बी इलाई को बोलता है वो क्राउन पहनने को। और जैसे ही इलाई वो क्राउन पहनता है उसे भी काफी तकलीफ होती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो क्राउन के थ्रू इलाई अब शैडो क्लैन से बात कर सकता है। शैडो क्लैन इलाई को बताते हैं कि हाँ, इस क्राउन को पहन के कोई भी आदमी हमसे बात कर सकता है, लेकिन हर कोई इस क्राउन की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और शैडो क्लैन वाले बताते हैं कि वो इलाई के डैड को जानते हैं और फिर वो क्राउन वो इलाई को देके वहाँ से चले जाते हैं, ये बोल के कि जिस दिन तुम तैयार होगे इसको पहन लेना। अब लोगों कहानी में काफी इंटरेस्ट आ रहा होगा ना कि ये शैडो क्लैन वाले कौन है, इलाई का डैड क्या करता था, आखिर में ब्लैक वाटर कहाँ से आया, वो क्या चीज है। और अगर तुम डॉक्टर ब्लैक को इस सीरीज का मेन विलन मान रहे हो तो तुम एकदम गलत हो। इस सीरीज का मेन विलन आना भी बाकी है। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर तुम मेरी इस मेहनत को अप्रिशिएट करते हो और ऐसा कंटेंट और देखना चाहते हो तो अपने इस फेवरेट चैनल की मेंबरशिप ले लेना। मेंबरशिप के बहुत से फायदे हैं, जिसमें से एक है मेंबर्स ओनली वीडियो, जिस वीडियो को सिर्फ मेंबर्स ही देख पाएंगे। और दूसरा, डिस्कॉर्ड पे तुम लोगों के लिए एक मेंबर्स ओनली अलग सा चैनल है जहाँ पे मैं बेरोजगारों की तरह वीसी में बैठा रहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो वहाँ पे तुम बात कर सकते हो। और एक सबसे बड़ा फायदा, मैं डिस्कॉर्ड के उसी चैनल में मैं तुम्हें अपने चैनल के इनसाइट शेयर करा करूंगा। यूट्यूब पे ग्रो करने के टिप्स, अच्छे थंबनेल के टिप्स, वीडियो एडिटिंग टिप्स, स्क्रिप्ट राइटिंग टिप्स और वॉइस ओवर टिप्स, ये सब तुम्हें मिलेगा वहाँ पे। तो मेंबरशिप के बहुत सारे फायदे हैं, तो डेफिनेटली एक बार कंसिडर करना। अब यहाँ से स्लग टेरर की कहानी में और भी ज्यादा मसाला ऐड होता जा रहा है, क्योंकि एक सनाया नाम की बुढ़िया इलाई को ढूंढते हुए इलाई के पास आती है और वो इलाई को बताती है कि उसने इस सारे शेन्स को ट्रेन किया है और इलाई को सनाया के पास आना पड़ेगा ताकि सनाया देख सके कि इलाई क्या उसकी ट्रेनिंग के लायक भी है।
और कोड इलाई को बताता है कि ये बुढ़िया कोई नॉर्मल बुढ़िया नहीं है, बल्कि ये स्लग टेरा की सबसे बेस्ट स्लिंगर है और इसी ने ही स्लग टेरा के बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्लिंगर्स को ट्रेनिंग दी है। इलाई नेक्स्ट डे वहाँ पे पहुंच जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि बहुत सारे अदर स्लिंगर्स भी वहाँ पे आए हुए हैं शनाया से ट्रेनिंग लेने के लिए। शनाया सबको बताती है कि वो किसी एक को चुनेगी और उसको ही ट्रेनिंग देगी, और वो एक कौन है उस चीज का फैसला करने के लिए तुम सभी को स्लग बैटल करनी पड़ेगी और जो भी जीतेगा उसे शनाया ट्रेनिंग देगी। सबके बीच में कंपटीशन शुरू होता है। इलाई सबको एक के बाद एक हरा रहा था। अच्छे मूव्स थे योर मैजेस्टी, आप बाहर जा सकते हैं। और जब वो अपने फाइनल अपोनेंट से फाइट कर रहा था तब रिवील होता है कि वो एक्चुअल में ट्विस्ट है जो कि भेष बदल के वहाँ पे आया हुआ था। इलाई जब शनाया को बताने का ट्राई करती है कि ट्विस्ट नॉर्मल स्लग नहीं बल्कि घूल स्लग को इस्तेमाल करता है, तब शनाया उसे बताती है कि वो स्लिंगर को चुनती है ना कि स्लग्स को। बड़ी अजीब बुढ़िया है। और वो उसके बाद इलाई को बताती है कि उसने विल शेन और डॉक्टर ब्लैक को ट्रेनिंग दी थी, लेकिन एंड में उसने विल को चुना और पावर की तलाश में डॉक्टर ब्लैक गलत रास्ते पे निकल गया। तभी डॉक्टर ब्लैक वहाँ पे आ जाता है अपने रैपिड गन फायर ब्लास्टर की मदद से, जिससे वो एक ही बारी में मल्टीपल स्लग्स को शूट कर सकता था। ब्लैक और शनाया आपस में बैटल करती है और इलाई ट्विस्ट आपस में बैटल करते हैं, लेकिन ब्लैक धोखे से शनाया को हरा देता है और बुढ़िया ऑलमोस्ट टपक ही जाती है। इसके बाद इलाई शनाया के ब्लास्टर की मदद से अपने दो स्लग्स को एक साथ फ्यूज करता है और वो डॉक्टर ब्लैक को वहाँ से भगा देता है। नेक्स्ट एपिसोड में इलाई को समझ में आ जाता है कि उसका नॉर्मल ब्लास्टर ब्लैक के रैपिड फायर ब्लास्टर के सामने नहीं टिक पाएगा, तो वो भी डबल बैरल ब्लास्टर बनवाने के लिए रेड हुक के पास जाता है। रेड हुक उन्हें एक खास प्रकार का जेम लेने के लिए भेजता है और लोंडे वो ला के दे भी देते हैं, जिसका इस्तेमाल करके रेड हुक इलाई के लिए डबल बैरल ब्लास्टर बनाता है, जिसकी मदद से अब इलाई दो स्लग्स को फ्यूज करके एक बहुत ही मैसिव अटैक कर सकता था। नेक्स्ट एपिसोड में अपने लोंडे ब्लैक की ट्रेन पे हमला बोल देते हैं, जिससे ब्लैक काले पानी को ट्रांसपोर्ट ना कर सके। इलाई लड़ाई के दौरान स्लग्स को फ्यूज करने का ट्राई करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी वहाँ पे शैडो क्लैन आ जाती है और इलाई को लेकर चली जाती है। डॉक्टर ब्लैक को लगता है कि इलाई का काम तमाम हो गया है और इलाई की गैंग डॉक्टर ब्लैक का पीछा जारी रखती है। तभी शैडो क्लैन इलाई को अपने अड्डे पे टेलीपोर्ट करती है और वो इलाई को बताती है कि वो स्लग्स को काफी रेकलेस वे में यूज कर रहा है, और वो इलाई को बताते हैं कि वो किसी दो रैंडम स्लग्स को फ्यूज नहीं कर सकता। पहले उसे स्लग्स का ओरा देख के समझना पड़ेगा कि कौन से दो स्लग आपस में फ्यूज हो सकते हैं। शैडो क्लैन इलाई को स्लग ओरा देखना सिखाती है और इलाई अपने स्लग्स का ओरा देख के समझ जाता है कि उसके कौन कौन से स्लग आपस में फ्यूज हो सकते हैं। और इलाई एक बार फिर से ब्लैक के पास आता है और वो इस बार ब्लैक की ट्रेन को उड़ा देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में बर भी अचानक से बीमार होने लगता है और तभी शैडो क्लैन वाले इलाई को गार्डियन स्लग्स के बारे में बताते हैं। वो इलाई को बताते हैं कि ये सारे गार्डियन स्लग्स किसी तो एक अननोन एनर्जी को यहाँ आने से रोक रहे हैं और किसी अननोन एनर्जी की वजह से ये लोग कमजोर होते जा रहे हैं, और अगर ये लोग कमजोर हो गए तो स्लग टेरा की तबाही पक्की है। और तभी शैडो क्लैन इलाई गैंग को डार्क बेन के बारे में बताती है, जो कि क्या है मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। अपने लोंडे शैडो बॉल का इस्तेमाल करके बैरियर की उस तरफ पहुंचते हैं जहाँ पे उन्हें डार्क डीमन या फिर डार्क मॉन्स्टर मिलते हैं जो कि बैरियर को कमजोर कर रहे थे। अपने लोंडे उनसे लड़ते हैं, लेकिन डार्क मॉन्स्टर बैरियर को तोड़ देते हैं, और जब ऐसा लग रहा था कि वो सब स्लग टेरा में आ जाएंगे तब अपना डॉग अपनी पावर को इस्तेमाल करके बैरियर को बंद कर देता है और शैडो क्लैन वाले डॉग को गार्डियन स्लग के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। स्लग टेरा सिर्फ सीजन 2 तक ही अच्छा था, उसके बाद सीजन 3, 4, 5 को इन लोगों ने इतना खींचा है ना कि उसके 3 सीजन में शायद स्टोरी ने सिर्फ 20% प्रोग्रेस की थी। तो यहाँ से मैं स्लग टेरा की सिर्फ इंपॉर्टेंट स्टोरी बताने वाला हूँ। आगे के बहुत सारे एपिसोड में टाइम पास करने के बाद अपने लोंडे फाइनली डॉक्टर ब्लैक को पकड़ लेते हैं और वो ब्लैक को एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी जेल की तरफ ले जा रहे होते हैं। हालांकि रास्ते में ब्लैक के चमचे हल्ला जरूर करते हैं, लेकिन अपने लोंडे उनकी गुद्दी चटका के ब्लैक को फाइनली उस जेल में पहुंचा देते हैं। और जेल के अंदर ब्लैक इलाई को बताता है कि हाँ उसने उसके पापा को मारा है, और उसके बाद वो अपनी दुख भरी बैक स्टोरी बताना शुरू करता है कि कैसे ब्लैक के पापा ने उसे कभी प्यार नहीं दिया और वो उससे हमेशा काम करवाते रहते थे और उसे अब्यूज भी करते थे। और ब्लैक के पापा एक खास प्रकार के लिक्विड को बेचा करते थे जिससे स्लग्स की पावर को इंक्रीज किया जा सकता था। और एक दिन विगो डियर नाम का आदमी ब्लैक के बाप से भिड़ जाता है और ब्लैक के बाप को हरा देता है। और लड़ाई के दौरान ब्लैक ने उसके बाप की मदद नहीं की, ये बोल के ब्लैक का बाप उसे लात मार के निकाल देता है। और फिर ब्लैक को विगो अपने साथ लेके जाता है, जो कि उससे बाल मजदूरी कराता है। और टाइम के साथ साथ ब्लैक विगो के लिए चोरियां और काला धंधा भी करने लगा। लेकिन एक दिन उसे इलाई के दादा जिमो शेन ने पकड़ लिया। जिमो को ब्लैक के अंदर पोटेंशियल दिखा तो उसने उसको जल्दी ही छुड़वा दिया। और उसके बाद विल शेन और डॉक्टर ब्लैक एक साथ ही ट्रेनिंग करने लगे और एक दूसरे के राइवल्स बन गए। और जिस दिन शनाया ने ब्लैक के बदले विल को चुना, उस दिन वो अपना आपा कंप्लीटली खो चुका था और पावर की तलाश में वो स्लग्स पे एक्सपेरिमेंट करने लगा। और एक दिन स्लग और ब्लैक वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए वो एक ब्लैक होल में खींचा चला गया और वो डार्क वर्ल्ड में पहुंच गया, जहाँ का किंग उसे ब्लैक वाटर के बारे में बताता है और उसे यह भी बताता है कि अगर ब्लैक वाटर को स्लग से इन्फ्यूज किया जाए तो वो घोल स्लग बन के और भी ताकतवर स्लग्स बन जाते हैं। और उसके
उसके बाद डार्क वर्ल्ड का किंग उसे स्लगटेरा वापस भेज देता है, लेकिन एक शर्त के साथ कि वो उसके लिए काम करेगा। और वो काम क्या था कि वो उस किंग को डार्क वर्ल्ड से बाहर निकालेगा और वो ब्लैक के साथ अपने चमचे डियाब्लोस नाचो को भी भेज देता है। अब तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये डार्क किंग कौन है, वो वहाँ पे कैसे फंसा? तो रुको मैं बताता हूँ यार। तो तकरीबन 1000 साल पहले सरफेस वर्ल्ड के चाइना में यंग नाम का एक आर्चर रहता था, लेकिन एक दिन एक दुष्ट एम्परर ने उसके विलेज पे हमला कर दिया, जो कि एक मिथिकल पोशन को पूरे चाइना में ढूंढ रहा था, जिसकी मदद से वो अमर होना चाहता था। यंग और उस एम्परर के बीच में लड़ाई हुई, लेकिन एंड में वो एम्परर जीत गया और उसने यंग को एक चट्टान से नीचे फेंकवा दिया। और जब यंग की आंख खुली तब वो देखता है कि वो जिंदा है और वो नदी के सहारे बहता जा रहा है और वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जो कि चेरी ब्लॉसम से घिरी हुई थी। और जब वो एक गुफा को पार करता है तब वो देखता है कि वो एक अलग ही वर्ल्ड में आ गया है, जहाँ पे बहुत सारे अलग लोग रहते हैं और एक खास प्रकार के जीव स्लग्स भी रहते हैं। यंग ने स्लगटेरा के लोगों के साथ दोस्ती कर ली और वहाँ पे एक छोटा सा विलेज बसाया और उसके बाद उसने अपने लोगों को जो कि एम्परर के शासन के अंडर रह रहे थे उन्हें स्लगटेरा लेके आ गया। उसके बाद उसने स्लग्स के बारे में जाना कि एक पर्टिकुलर स्पीड में अगर इन्हें लॉन्च किया जाए तो ये लोग इवॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद उसने अपनी आर्चरी की स्किल कुंफू और स्लग्स को मिला के एक स्लगफू नाम की एक नई आर्ट को डेवलप किया, जिससे वो स्लग्स को शूट करने के बाद भी हवा में उन्हें कंट्रोल कर सकता था। उधर उसके एक विलेज से एक आदमी ने ये सारी बातें एम्परर को जाके बता दी और उस एम्परर ने स्लगटेरा पे भी हमला कर दिया। हालांकि इस बार यंग काफी ताकतवर था, तो इस बार उसने एम्परर को हरा दिया और लड़ाई के दौरान वो एम्परर स्लगटेरा से टोटल 8 लेवल नीचे डार्क वाटर में जाके गिर गया। ब्लैक वाटर में गिरने की वजह से उसे डार्क पावर्स मिल गई और उसके साथ साथ वो इमोर्टल हो गया, लेकिन वो स्लगटेरा के लोअर लेवल से बाहर नहीं आ पा रहा था, क्योंकि शैडो क्लैन ने गार्डियन स्लग्स का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक बैरियर बना दिया था, जो कि डार्क एम्परर को स्लगटेरा में आने से रोक रहा था। और जब डॉक्टर ब्लैक डार्क बेन में आया तब डार्क एम्परर ने उसे ब्लैक वाटर के बारे में बताया और साथ ही साथ खुद को आजाद कराने का काम भी दिया। आगे के कुछ अनइम्पोर्टेंट एपिसोड को स्किप करते हुए हम सीधा पहुंचते हैं डॉक्टर ब्लैक की तरफ, जो कि काफी तेजी से नॉर्मल स्लग्स को घूल स्लग में कन्वर्ट कर रहा था। अपने लोंडे उसे रोकने का ट्राई तो करते हैं, लेकिन वो ब्लैक के मल्टी कैनन ब्लास्टर के सामने नहीं टिक पाते। तो अपने लोंडे एक बार फिर से रेड हुक के पास जाते हैं ताकतवर ब्लास्टर लेने के लिए, लेकिन वहाँ पे उन्हें रेड हुक नहीं बल्कि ट्विस्ट मिलता है। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि रेड हुक को तो डॉक्टर ब्लैक ने उठा लिया है। अपने लोंडे रेड हुक को बचाने के लिए डॉक्टर ब्लैक के अड्डे पे घुस जाते हैं गार्ड्स बन के, और एक लड़ाई के बाद अपने लोंडे फाइनली रेड हुक को बचा लेते हैं। और उसके बाद रेड हुक इलाई को एक एक्सेलेरेटर देता है, जो कि अपने ब्लास्टर में लगा के वो अपने स्लग्स को मेगामॉर्फ में ट्रांसफॉर्म कर सकता था। और अब फाइनली इलाई और डॉक्टर ब्लैक की फाइट होती है, जिसमें इलाई और उसके स्लग मिलके डॉक्टर ब्लैक को हरा देते हैं और डॉक्टर ब्लैक डार्क वर्ल्ड की तरफ नीचे गिरने लगता है। सबको लग रहा था कि हम जीत गए, अब स्लगटेरा में शांति होगी, लेकिन कुछ टाइम बाद इलाई और उसकी गैंग नोटिस करती है कि एक बार फिर से घूल स्लग बन रहे हैं। अब ब्लैक तो नहीं रहा, तो एक घूल स्लग को बना कौन रहा है, इस चीज का पता करने के लिए वो एक शहर में जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि बहुत से अजीब लोग उस शहर में हल्ला मचा रहे हैं। वो लोग उनका पीछा करते हुए स्लगटेरा के बॉर्डर तक आ जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि केव से बहुत सारी आर्मी बाहर निकल रही है, जिनको लीड एक जुंजी नाम का अजीब सा आदमी कर रहा है और उसके साथ एक बहुत ही अजीब प्रकार का स्लग भी है। जब इलाई और जुंजी की लड़ाई होती है तब इलाई को पता चलता है कि वो स्लग एक्चुअल में जुंजी को कंट्रोल कर रहा है, और लड़ाई के दौरान वो घूल स्लग इलाई को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है। और जब ऐसा लग रहा था कि इलाई अपने ही दोस्तों का काम तमाम कर देगा, तभी वहाँ पे डोक आ जाता है, जो कि इलाई को ठीक कर देता है, और डोक और बर्बी मिलके उस घूल स्लग को हरा के वहाँ से भगा देते हैं। और जुंजी भी ठीक हो जाता है और वो इलाई गैंग को अपने बारे में बताता है कि वो ईस्ट लीनियज का चैंपियन है, और वो इलाई को स्लगफू के बारे में भी बताता है, और जुंजी इलाई की गैंग को ज्वाइन कर लेता है। उसके कुछ एपिसोड बाद हम देखते हैं कि सारे स्लग्स बिना किसी रीजन के अपने आप ही घूल स्लग में कन्वर्ट हो रहे हैं। तभी इलाई के पास शैडो क्लैन आ जाती है, जो कि इलाई को एक होलोग्राम दिखाती है, जो कि उसके बाप का होता है। विल बताता है कि स्लगटेरा में टोटल 5 एलिमेंट स्लग है, जो कि स्लगटेरा की सारी लाइफ फोर्स को कंट्रोल करते हैं, और ये पांचों एलिमेंटल स्लग स्लगटेरा के क्रिएशन के टाइम से ही एग्जिस्ट करते हैं, और बाकी सारे स्लग इन्हीं पांचों एलिमेंटल स्लग के ही डिसेंडेंट है। और अगर पांचों एलिमेंटल स्लग में से कोई भी स्लग घूल बन जाता है तो उसके सारे डिसेंडेंट भी अपने आप ही घूल बन जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है, जो कि इस केस में हो भी रहा है, तो इलाई को पांचों एलिमेंटल स्लग को ढूंढना पड़ेगा, और अगर वो स्लग घूल स्लग में कन्वर्ट हो चुके हैं तो पहले उनको ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद पांचों एलिमेंटल स्लग को एक साथ आसमान में शूट करना पड़ेगा, जिससे जितने भी घूल स्लग्स है वो नॉर्मल स्लग्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इलाई का एक स्लग ऑलरेडी घूल में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो चुका था। उसके बाद अपनी गैंग पांचों एलिमेंटल स्लग को ढूंढने के मिशन पे निकल पड़ती है, और इसी बीच उन्हें एक डार्क स्लिंगर मिलता है, जिसके पास वही घूल स्लग था जो कि पहले जुंजी को कंट्रोल कर रहा था। उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर ब्लैक भी आ जाता है, जो कि लास्ट बैटल में ब्लैक वाटर में गिरने की वजह से इवॉल्व हो चुका था। इलाई को पता चलता है कि डॉक्टर ब्लैक के पास एयर और वाटर एलिमेंट स्लग है, जिन्हें वो ऑलरेडी घूल बना चुका है। अपने लोंडे डार्क स्लिंगर और डॉक्टर ब्लैक की गुद्दी चटका के उनसे वो 2 स्लग ले लेते हैं। उसके बाद उन्हें अर्थ एलिमेंट स्लग भी मिल जाता है। उसके बाद इलाई को पता चलता है कि उसका स्लग डोक एक्चुअल में एलिमेंट स्लग है। अब अपने लोंडों के पास टोटल में 4 एलिमेंट स्लग हो चुके थे, और वो 5वें फायर एलिमेंट स्लग की तलाश में एक गुफा में जाते हैं। जुंजी और इलाई अपने अपने इन्फर्नो की सवारी करते हुए फायर एलिमेंट स्लग को ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ पे डार्क स्लिंगर और डॉक्टर ब्लैक आ जाते हैं, जो कि फायर एलिमेंट स्लग को पकड़ के उसे ऑलरेडी घूल बना चुके थे, जिसकी वजह से इलाई और जुंजी दोनों के ही इन्फर्नो अब घूल बनना शुरू हो चुके थे। उसके बाद लड़ाई के दौरान ये रिवील होता है कि वो डार्क स्लिंगर और कोई
कोई नहीं बल्कि इलाई का पप्पा विल शेन है, जो कि उस ब्लैक होल से सीधा डार्क बेन में जाके गिर गया था और उसी घूल स्लग ने उस पे कब्जा कर रखा था। इलाई फायर एलिमेंट स्लग को अपने कब्जे में ले लेता है और डॉग की मदद से उसे ठीक कर देता है। बाप बेटे के बीच में मिलाप हो ही रहा था, तभी डॉक्टर ब्लैक हमला करता है और विल शेन डॉक्टर ब्लैक से लड़ते लड़ते एक गड्ढे में जाके गिर जाता है। भाई अभी तो मिला था, फिर गड्ढे में गिर गया। और उसके बाद अपने लोंडे पांचों एलिमेंटल स्लग को शूट करते हैं, जिससे सारे घूल स्लग नॉर्मल स्लग में कन्वर्ट हो जाते हैं। एलिमेंटल स्लग काफी ज्यादा पावरफुल थे, तो इलाई को उनको कंट्रोल करने में काफी ज्यादा तकलीफ आ रही थी। तो फिर जुंजी इलाई को स्लग फू सिखाता है और ये चीज भी इलाई के सामने रिवील करता है कि इन सब चीजों के पीछे डार्क एम्परर का हाथ है और डार्क एम्परर उसके विलेज पे कब्जा करके बैठ चुका है और जब तक हम डार्क एम्परर को नहीं हराएंगे ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन वेट ए मिनट, मैंने तो कहा था कि डार्क एम्परर डार्क बेन में कैद है, तो वो जुंजी के विलेज पे कब्जा करके कैसे बैठ गया? तो जैसा कि मैंने इस वीडियो में बहुत बार कहा कि जो स्लग्स है वो स्लग टेरा की एनर्जी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और अगर स्लग्स को कुछ होता है तो स्लग टेरा की एनर्जी भी काफी कमजोर होगी और अगर स्लग टेरा की एनर्जी कमजोर होगी तो वो बैरियर भी कमजोर होगा। और इसी चीज का फायदा उठाया है डार्क एम्परर ने। जब डॉक्टर ब्लैक सारे स्लग्स को पकड़ के उन्हें घूल बना रहा था तो स्लग टेरा की एनर्जी भी कमजोर हो रही थी, जिसके कारण गार्डियन स्लग्स की भी एनर्जी कमजोर हो रही थी और अल्टीमेटली वो बैरियर भी वीक होता जा रहा था। और एक दिन डार्क ब्रेन में एक स्लग घूमते घूमते डॉक्टर ब्लैक के पास पहुंच गया, जो कि 1000 साल में पहले कभी नहीं हुआ था। और जब डार्क एम्परर ने उस स्लग को छुआ तो वो तभी घूल में कन्वर्ट हो गया और तभी उसे पता चला कि वो स्लग्स को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद उसने अपनी सारी पावर को इकट्ठा करके एक स्वॉर्ड कम ब्लास्टर बनाया, जिसकी मदद से वो घूल स्लग को फायर कर सकता था। और जब ऐसा मोमेंट आया जब गार्डियन स्लग हद से ज्यादा कमजोर हो गए थे, तब डार्क एम्परर ने अपना आखिरी वार किया और वो सीधा जुंजी के विलेज पे आ गया और वहाँ पे कब्जा कर लिया, क्योंकि वो वही विलेज था जिसे 1000 साल पहले यंग ने बसाया था और जुंजी उसका 88 डिसेंडेंट था। एम्परर ने विलेज पे हमला कर दिया और एम्परर के घूल स्लग ने जुंजी को पोजेस कर लिया और इसके साथ साथ एम्परर ने जुंजी की मास्टर को भी पोजेस कर लिया। वो सब जुंजी के विलेज को बचाने के लिए और एम्परर को एक ही बारे में ठिकाना लगाने के लिए वहाँ पहुंच जाते हैं। जुंजी उन्हें बताता है कि वो डायरेक्टली लड़के एम्परर को नहीं हरा सकते, तो एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के बहाने भेष बदल के विलेज में घूम रहे थे ताकि वो एम्परर तक पहुंच सके। तभी अपने लोंडो को डाइफू, जो कि पहले जुंजी की मास्टर थी और अब एम्परर के पोजीशन में, उसने पकड़ लिया। डाइफू उन्हें बताती है कि अगर उसमें से किसी ने भी उसको हरा दिया तो उन्हें वो एम्परर से मिला देगी। इसके बाद अपना लोंडा इलाई चौधरी बन के आता है और वो अपने एलिमेंटल स्लग की मदद से डाइफू को हरा भी देता है। उसके बाद डाइफू उन्हें एम्परर से मिलने के लिए लेके जाती है और एम्परर अपने लोंडो को देखने के बाद वही टिपिकल विलन वाली बातें बोलता है कि हाँ तुम तो बहुत कमजोर हो, मैं दुनिया को खत्म कर दूंगा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। उसके बाद दोनों पार्टी में लड़ाई होती है और एक मोमेंट पे अपना लोंडा हारने ही वाला होता है। तभी एंड मोमेंट पे अपना लोंडा स्लग फू आर्ट को मास्टर कर लेता है और वो बर्बी की मदद से एम्परर को रोक देता है दुनिया तबाह करने से और एक गार्डियन स्लग की मदद से वो एम्परर को पत्थर बना देता है। अब तुम लोग ज्यादा खुश मत हो कि जीत गए, अभी कहानी बाकी है। लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इससे तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा लेकिन मुझे काफी सारी मोटिवेशन मिल जाएगी। और आगे के कुछ रैंडम एपिसोड को स्किप करते हुए और लिटरली आखिरी सीजन को तो इन लोगों ने इतना खींचा है ना, बस क्या बताऊं। तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें एम्परर के स्वॉर्ड कम ब्लास्टर के बारे में बताया था, जिसको एम्परर ने अपनी बहुत सारी ताकत को मिला के बनाया था। वो तलवार अब अपने लोंडो के हाथों में थी, क्योंकि अगर वो गलती से भी डाइफू के हाथ में लग गई तो डाइफू उस स्वॉर्ड की मदद से एम्परर को दोबारा से वापस ले आएगी। और ऐसा ही होता है, डाइफू उन लोगों को पप्पू बनाकर वो स्वॉर्ड हथिया लेती है और वो एम्परर को पत्थर से वापस नॉर्मल इंसान बना देती है। और वापस आते ही वो साला एहसान फरामोश निकलता है, वो दोनों आयरन के वॉरियर बनाता है और डाइफू की सारी पावर्स उन दोनों आयरन वॉरियर के अंदर डाल देता है। अपने लोंडे आने में थोड़ा टाइम लगा देते हैं, जिससे वो देखते हैं कि अब वो बुढ़िया ऑलमोस्ट टपकने वाली है। और एम्परर जैसे अपने लोंडो को पकड़ने वाला था तभी एक स्लग उन्हें सेफ जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है और इलाई अपने गार्डियन स्लग की मदद से उसे बचा लेता है। और इसके बाद ये सब लोग एक बार फिर से एम्परर को ललकारने के लिए पहुंच जाते हैं और एक बहुत ही एपिक फाइट होती है, जो कि अगर तुम्हें देखनी है तो स्लग टेरा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देख लेना। और वो लड़ाई के दौरान एम्परर को उसी पोर्टल के पास लेकर आते हैं और सबके कंबाइन एफर्ट की मदद से वो एम्परर को उसी पोर्टल में फेंक देते हैं और वो लोग उस पोर्टल को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे अब डार्क एम्परर कभी भी स्लग टेरा में ना आ सके। और ऐसे स्लग टेरा की कहानी खत्म होती है। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब तुम्हें वीडियो डेफिनेटली पसंद आ गई है, तो लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत छोड़ना और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और तुम लोग मेंबरशिप लेना कंसीडर कर सकते हो, देख लो तुम्हारे नाम के आगे स्पेशल बैज आएगा, फ्लैक्स होगा कमेंट में। इसके अलावा तो स्क्रीन पे 2 वीडियो दिख रही होगी, तुम्हें जो भी पसंद है जाके देख लो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।